जय श्री राधे दोस्तों। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने कार्यों को भी कर रहे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग 5:30 और मैं जा रहा हूँ अपने प्राथमिक विद्यालय संगूड़ के बगल में। वहाँ पे हमने एक होलिका की स्थापना करी हुई है। तो देखिए, मेरा एक संदेश भी है अपने युवा साथियों को और अपने सभी हिंदू भाई बहनों के लिए भी। देखिए, पिछले लगभग 4 या 5 सालों से ही मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे सारे त्योहारों के ऊपर कभी भद्रा आक्रमण कर रही है, कभी कोई ग्रहण आक्रमण कर रहा है, जिससे कि हमें ये कहा जा रहा है कि आपका त्यौहार इस दिन के बजाय अगले दिन या फिर अगले दिन या फिर जिस दिन त्यौहार होता उससे पहले त्यौहार मनाया जाए, नहीं तो ये सारा अशुभ होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में हमारे धर्म में इतनी ज़्यादा विद्वता बढ़ गई है। विद्वता समझते हैं ना आप लोग? अ, अपने आप को सारे लोग मतलब महर्षि समझने लग चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, ये किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अभी हो रहा है जैसा मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हिंदू त्योहारों के ऊपर ही बराबर आक्रमण करने की कोशिश करी जा रही है। अभी देखा होगा कि रक्षाबंधन जब भी होता है तो रक्षाबंधन पे कहा जाता है कि भाई आज भद्रा है, पाताल भद्रा है, आकाश की भद्रा है, बीच की भद्रा है, तो इसमें नहीं रक्षाबंधन राखी ग्रहण करी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि हमारे लोगों का ही ये आपस में तालमेल या सामंजस्य नहीं है। तो इसी बीच इस बार होली में भी यही कुछ हो रहा था कि जो हमारे होती है घर में होली, जिसको हम छरहोली बोलते हैं, वो 3 तारीख को बता रहे थे कि उस दिन 2 तारीख की शाम को 4:30 आसपास क्या बोलते हैं उसको यार, जो भी है मतलब अमावस्या पूर्णमासी क्या होती है जिस दिन झंडी वो जलाते हैं, मतलब होलिका दहन होती है। तो वो कह के वो उस दिन है और आप 4 तारीख कैसे बोल रहे हो? तो मैंने फ़ोन करा अपने जो हमारे कुल पुरोहित हैं परशुराम जोशी जी। तो जोशी जी ने भी कहा कि यार भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे त्योहारों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में मुझे भी लगा कि वास्तव में यही कुछ हो रहा है यार। कि देखो यार, त्योहार अन्य धर्मों के भी हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष धर्म को मैं नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, यहूदियों के भी हैं, अन्य जो भी धर्म है उनके सारे अपने अपने त्यौहार हैं। तो उनके त्योहारों के लिए तो कभी नहीं हो रहा कि कभी भद्रा, कभी अल्लाह फलाना। ये सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही क्यों कटाक्ष किया जा रहा है और क्यों इनको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि हमारे कुछ लोग जो आज पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत अपने ऊपर समझ रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल पा रहा है कैसी समझ है उनकी। समझ की बात करूं तो देखिए, बीएससी, एमएससी, एमसीए, बीसीए, एमसीए वगैरह, आईआईटी, आईआईएम जो भी कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत अपने संस्कृति के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर। देखिए, एक चीज़ है, अगर बाय द वे समाज और व्यक्ति के ऊपर अगर चुनना हो तो व्यक्तिगत विचारधाराओं को न चुन करके सामाजिक विचारधाराएं चुननी आवश्यक हैं और ये महत्वपूर्ण भी हैं। और फिर सामाजिक और धर्म, समाज और धर्म में यदि कोई चीज़ चुनना हो तो उसमें धर्म महत्वपूर्ण है, ठीक है? और अगर धर्म और राष्ट्र में कुछ चुनना है तो वहाँ पे धर्म को पीछे करके राष्ट्र सार्वभौमिक है। राष्ट्र को चुनना ही हमारा कर्तव्य भी है। संविधान हमारा परस्पर सहयोग करता है और हमें वहाँ पे गीता को पीछे करके संविधान को ही आगे करना है, ताकि हम एक उदाहरण बन पाए अन्य धर्मों के लिए, अन्य राष्ट्रों के लिए, अन्य विचारधाराओं के लिए कि हमें राष्ट्र महत्वपूर्ण है। तो भारत है, मैं मानता हूँ कि भारत विभिन्न विविधताओं का एक देश है और उसमें हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा धर्म भी है। इस बाबत मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से ग्राम प्रधान संगूड़ श्री राकेश सिंह नेगी, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, ठीक है ना?
इसमें क्या होता था, पहले लोग होली लगभग लगभग 5-6 दिनों से पहले शुरू कर देते थे और 5-7 दिन तक खेलते थे होली। अभी क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ, पिछले हमने कल झंडी तो लगा दी अपने बोलने के ऊपर। तो इससे पहले भी लोग क्या करते थे घर में कि भाई जो घर बेरोजगार हूँ मैंने, तो काम से बोले झंडी लगूँ नहीं जी, जो कोई काम नहीं बोली। अरे भैया, बेरोजगार वाली बात नहीं है मेरे भाई, तुम्हें टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जो लोग गौर मुझे ना, सब लोग बेरोजगार थोड़ी दिन, है ना। माना कि हम बेरोजगार हैं, लेकिन और लोग थोड़ी नहीं है बेरोजगार, कोई कहीं ना कहीं ना कुछ तो चल ही रहा है। महिलाएं भी आगे आ सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे महिलाओं को भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि भाई आप भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब त्योहारों में द्यों गर्भगृह तक जाने का भी क्या बोलते हैं उसको, हमारी महिलाओं को ही वो है कि भाई तुम जा सकते हो, तुम पूजा पाठ कर सकते हो सकता है कि पुरातन समय में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी कि मनाही थी, उसके पीछे भी कोई कारण है। और वो कारण अब आधुनिक समय में समाप्त हो चुके हैं। तो होली के ऊपर विशेषकर मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे होली के ही नहीं, विशेष हमारे हिंदू त्योहारों को ही टारगेट करा जा रहा है, व्यक्ति विशेष के धर्म के द्वारा। तो इसको हमें देखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस संदेश को आगे भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि हर बार क्यों ही हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों को टारगेट किया जाता है। कभी भद्रा, कभी कुछ जो भी होता है, जितना मेरे को जानकारी है मैं कह रहा हूँ, इससे आगे हो सकता है कुछ भी होगा, है ना। तो हमने कल होलिका की स्थापना यहाँ पे करी है, जहाँ पे करी है मैं आपको दिखाता हूँ। उतनी अच्छी व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ तक हो सकती थी मैंने करी है, प्रयास करा है। और मेरे कहने पे मेरे गांव के बच्चे भी आते हैं, मतलब मेरे समवयस्क भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। और बाकी आप सभी लोगों को एक बार फिर से होली का त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। परसों 4 तारीख 3 कल कल 3 तारीख को हम होलिका दहन करेंगे रात को, और 4 तारीख को हम फिर होली खेलेंगे सभी लोगों के साथ में। तो पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार आपको अपनी जो कल की होलिका स्थापित करी गई है उसको दिखाते हैं। हाँ, तो ये है हमने जो कल होलिका यहाँ पे स्थापित करी है। उतनी अच्छी व्यवस्थाएं तो हम नहीं बना पाए हैं। ये होता है एक्चुअली में एक पैया पैया का वृक्ष होता है, और उसकी एक टहनी काट करके होलिका के रूप में यहाँ पे स्थापित करी जाती है, जो हमने कल शाम को करी। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। ये टहनी होलिका की पैया की टहनी है एक्चुअली में। और इस पर हमने थोड़ी बहुत, अंधेरा भी हो गया था कल, जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ कि भाई वहाँ पे बच्चे भी थे तो नहीं हो पाता है उतना यार। बच्चे भी आजकल मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल हाई फाई जैसे हो गए हैं। एक टीम तो हमारी गढ़वाल से देहरादून दिल्ली पहुंच चुकी है, और हम अभी भी अपने त्योहारों को बिल्कुल मतलब छोड़ने की कगार पे आ गए हैं। तो ये व्यवस्था है, ये होलिका है, और हम इसको कल रात दहन करेंगे। परसों फिर 4 तारीख को होली मनाएंगे। ये है हमारे गांव का पानी का टैंक, बिल्कुल छोटा पड़ गया है। आज ही पानी टूट गया था, कई बार बोला लेकिन कोई लोग आए ही नहीं। मैं खुद से गया और मैंने पानी तो जुड़ा दिया। लेकिन मैं भी भाई पानी तभी खोलूँगा जब पानी की टंकी फुल होगी, चाहे वो रात को 3 बजे हो चाहे 10 बजे हो। साफ और सीधा संदेश है भाई गांव वालों को, क्योंकि पानी सभी की ज़रूरत है। और जब सबको पता है कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं है। और ये है स्कूल का रास्ता, उधर से इधर। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है, ये जो दिख रहा है, ये रास्ता जा रहा है ऊपर, यहाँ से स्कूल के लिए आ रहा है, और ये सीधे जा रहा है ऊपर सड़क के लिए, जो हमारी सड़क है ऊपर, गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग ऊपर पे दिख रहा है। और एक अब उधर जो धार दिख रही है वहाँ पे, वहाँ से हमारे गांव के लिए भी रोड कटनी है, और मेरे ही कार्यकाल में इस रोड ने भी यहाँ तक पहुँचना है। जो नीचे आम का पेड़ दिख रहा है, ये वाला जो ये पेड़ दिख रहा है, कोशिश मैं भी इस पर भरपूर कर रहा हूँ, और मेरी भी बराबर संपर्क में है JEE RWD के सारे लोग। यहाँ पे एक कूड़ादान है, इसको भी रिपेयर करना है। ये हमारे गांव की आंगनबाड़ी है, यहाँ बनी हुई है। इसकी भी व्यवस्था कुछ अच्छी नहीं है, ये देख सकते हैं आप बाहर पे। बस छोटे बच्चे रहते हैं आंगनबाड़ी में, तुम्हें पता ही है, 4 साल 3 साल 5 साल, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है कि नीचे से एक दीवार का प्रस्ताव रखा है, और मैं इसको पूरा करूँगा यहाँ तक। और ये लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट, ये मैंने एक स्कूल में भी लगाई है। इसमें मैंने एक लाइट नीचे पे भी लगाई है,
ये दिख रही है आपको, यहाँ से ऊपर सोलर पैनल इसका दिख रहा है। सोलर पैनल की पूरी लेयर दिखनी चाहिए, ये ताम भी खुंद होते बड़ा फोन काम कर, है ना। और ऐसे ही मैंने सारे सार्वजनिक स्थानों पे, रास्तों में जहाँ पे रात को अंधेरा रहता है वहाँ पे लाइट लगाई हुई है। और ये है हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय। और एक यहाँ पे हमारा मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत हमारे जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी ही हैं दोनों, उनका स्मृति के रूप में यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई है। बहुत अच्छा लगता है, इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो अभी ये बना हुआ है तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि भाई हमें पता भी नहीं था बल्कि में कि भाई ये लोग भी थे। अभी लग भी रहा है यहाँ पे ग्राम पंचायत संगूड़ लिखा हुआ है इसमें, ब्लॉक पोखरी, जनपद चमोली। इसके बाद यहाँ पे हमारे उन लोगों का नाम होगा शायद, समय का प्रत्येक क्षण जो भी लिखा हुआ है इसमें, जीवन के लिए, मातृभूमि के लिए जीवन, और सभी जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे उन लोगों का नाम होगा, वीरों का नाम। ये हमारे शहीद हुए हैं आज़ाद हिंद फौज के, श्री कृपाल सिंह नेगी जी हमारे दादाजी हैं, और पुत्र श्री जय सिंह। अच्छा चलो, इस चीज़ में एक तो पता चला कि इन जो हमारे दादा तक तो हम जानते थे, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है कि कृपाल सिंह दादाजी हैं, उनके वंशज हैं। चाचा जी हैं हमारे, 3 पुत्र थे इनके। तो उनके पिताजी का नाम भी मुझे आज पता चल गया है कि जय सिंह नेगी जी हैं। और फिर नीचे से ग्राम पंचायत संगूड़, और फिर लिखा हुआ है ब्लॉक पोखरी, जनपद चमोली। उसके बाद एक क्रांतिकारी और भी रहे हैं, श्री धन सिंह नेगी जी। ये भी सशत नमन इन लोगों को भी। पुत्र श्री कल्याण सिंह नेगी, ग्राम पंचायत गंजेड़। अच्छा, ये ग्राम पंचायत संगूड़ी है लेकिन ये गंजेड़ नाम का एक तोक है इसमें। तो सशत नमन इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों महानुभावों को। कि देखिए, इससे पहले हमें पता नहीं था कि भाई हमारे गांव से भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो आज़ाद हिंद फौज में जिन्होंने अपना पार्टिसिपेट करा है। इनके पिताजी का नाम के साथ इनका ये पता चल गया है। तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इनके आगे से सजा सुजा करके रखा हुआ है, और ये धरोहर है हमारी। बहुत अच्छा लगा आज की ऐसा भी यहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है। और यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए, जो कि मैं 2 बार में भी यहाँ पे फहरा चुका हूँ, एक 15 अगस्त को, और एक परसों ही 26 जनवरी को। और ये है यहाँ पे हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय है। और यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, इसको ध्वस्त करके आधा हिस्सा इस पे निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। इसके बगल में अभी बचा हुआ है पिछला खंडर। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं आपको, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मिनी ब्लॉग ही था एक प्रकार का। तो बड़ा अच्छा लगा आप सभी के साथ मिल करके, और लगता है कि आप अपना प्यार, व्यवहार, आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखेंगे। और जैसा कि 5 साल मेरे को गांव वालों ने दिए हैं, तो कि मेरी की भी पूरी व्यवस्था बनती है मेरी कि भाई अब 5 साल दिए हैं तो 5 साल के ऊपर कुछ ऐसा किया करा जाए कि जो लोगों को याद रहे। भाई बोलना तो लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि प्रधान रहता तो प्रधान गाली खाता है। भाई यो प्रकार यो बात हो, गाय की बात है कहाँ, कई को वोट संतोष सर आए क्या, या फिर कई को गौर को चोरी करी क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं। न चोरी करी, न कहीं को वोट संतोष सर आई, न कह दी कोई दुर्व्यवहार, न कुछ लोग उनके अफवाह फैलाए, कहीं कुछ बुआली, कहीं कुछ बुआली, फलाना निर्णय करी, फलाना तड़ा करी। भैया मुझे पता चलता है कि भाई कौन क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, मुझे सब पता है। अभी परसों की ही बात है, खैर वीडियो में बोलना उचित नहीं है, तो जब होगी तो वो बात अलग है, लेकिन बोला है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सब पता चल जाता है कि भाई कौन क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। और परसों हमारे यहाँ खुली बैठक हुई थी, जिसमें कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं बनाने में मेरी भी कमज़ोरी रही, और हमारे लोगों की भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रही, क्योंकि बोलते तो सब कुछ है कि भाई अड़ैनी तड़ैनी, तड़ैनी अड़ैनी तो कैन खन। भाई जब आप लोग बोलेंगे तो हम जा करके उचित अधिकारियों से मिलेंगे, भाई ये व्यवस्थाएं बनानी है, तुम अतः कुछ नहीं, तुम हाकी हाकी छुए लाना। तो कोई बात नहीं, शुरू शुरू था, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके साथ साथ मेरी भी कमज़ोरी थी, मैं भी नहीं बोल पाया। एक्चुअली मुझे बोलना होता तो मैं बोलता, लेकिन कुछ कमियाँ, अब कमियाँ तो क्या बोलनी है, मजबूरी बोल सकते हैं ना, कि नहीं बोलना था तो मैंने चुपचाप रहा।
अगर अगली बार से ऐसा होगा तो फिर व्यवस्थाएं अनुचित ही होंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे, जय श्री राम, प्रणाम।